माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, मुआवजा उचित नहीं मिलेगा जब तक किसानों का विधानसभा नहीं चलेगी। राजस्थान का किसान जब तक किसानों को मुआवजा दो। विपक्ष को जय हो। सरकार बहुत चिंतित है। माननीय सदस्यगण, on behalf of this house, I welcome a delegation from Norway headed by Mr. Jagland. वो तो आपके हाथ में नहीं है बदलना, तो हल्ला करना आपके house. Again I say, on behalf of the house, I welcome a delegation from Norway headed by Mr. Jagland. राजशाही तो मत चलने देना। नॉर्वे के डेलीगेशन का कम से कम आप लोगों की तरफ से मैंने स्वागत किया है, उसका तो समर्थन कर दो, उसका तो समर्थन कर दो। आप लोगों की तरफ, आप नॉर्वे के डेलीगेशन के सम्मान के अंदर भी नहीं सुनना चाहते एक शब्द? सरकार का तो कुछ भी करो। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जनता के बीच में जाओगे जब पता चलेगा सरकार कैसे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हो आप, बहुत अच्छा दे रहे हो आप। डेलीगेशन के स्वागत के अंदर भी नहीं सुनना चाहते, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे। उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपने 50 साल के राजकाल में किसान को एक फुट्टी कोड़ी नहीं दी, वो आज किसान की वकालत कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस सरकार ने ओलावृष्टि की, फसल का नुकसान जैसे ही होते ही 5 दिन के अंदर अभी हुए नुकसान का पैसा सरकार ने दे दिया। सरकार ने, कल मंत्री जी ने घोषणा की, ये तो केवल अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। सरकार घोषणा करने के लिए तैयार है ना, उनको राहत देने के लिए तैयार है। ये उनको राहत नहीं, अपनी बात कैसे ऊपर रहे इस बात की वकालत कर रहे हैं। और वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 50 साल में किसान को एक फुट्टी पाई का लाभ नहीं दिया, फुट्टी पाई का। अपने पूरे इतिहास को टटोल लो, अपने पूरे राज का सारा रिकॉर्ड उठा करके राज का देख लो। तुमने किसान का एक पाई का कभी लगान माफ किया? किसान का एक पाई का लगान ये माफ नहीं करें। किसान का 10,000 का कर्जा भैरव सिंह जी के राज में किसान का कर्जा माफ करे तो भारतीय जनता पार्टी माफ करे। किसान को हुए हर नुकसान की भरपाई करे तो ये पार्टी करे। और वकालत करने के लिए केवल हल्ला करके ये उनके हिमायती बनने की कोशिश करें। जिन्होंने एक पैसे का फायदा नहीं दिया वो आज हिमायती बनना चाहते हैं। सरकार घोषणा करने के लिए पहले से ही, जैसा आपने कहा था, वो अपना बयान दे करके आज और किसान को राहत देने के लिए तैयार होकर के आए, लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं, केवल अपनी बात को कहना चाहते हैं, है ना। ये केवल नारेबाजी से नहीं, जिन्होंने एक पैसे का लाभ किसान का नहीं दिया, ना किसान को बिजली दे सके, मिनिमम चार्ज लगाए तो आप लोग लगाओ, लगान को माफ करे तो भारतीय जनता पार्टी, किसान के बेटों को मुफ्त किताब दे तो भारतीय जनता पार्टी, 10,000 का कर्जा माफ करे तो भारतीय जनता पार्टी, नुकसान की भरपाई करे तो भारतीय जनता पार्टी। और वकालत के लिए खड़े हुए 50 साल में अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होते ना, कभी बताते उस सरकार में भी, उस सरकार में समय तो अपनी जीवान पर है ना एक तरह से चपड़ी लग गई थी और आज वकालत करने खड़े हो गए।
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 5 साल भगवान सन 52 से आज महोदय को सत्ता दे और ये तो हमारे ऐसे लोग जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को वो आज तक आपने इतनी सहायता इस सरकार ने की है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पूरी घोषणा करने वाले की बात कहने इनको वाले किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। आप ये सुनिए, किसानों के लिए सरकार ने जो किया उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान का राज्य में कोई 1 रुपया तक नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का सर्वे की रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय, के पास ये आई हुई है किसानों के और अपने आप को ईमानदारी जो समझते हैं घोषणा अध्यक्ष की और उनके अतिरिक्त जो घोषणा करना चाहते हैं, जो काश्तकारों को इमीडिएट रिलीफ कैसे दी जाए उसकी मतलब घोषणा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि काश्तकार को वो पैसा मिले। अध्यक्ष महोदय, ये जानबूझ करके काश्तकार को जो सहायता देने का जो हमारी सरकार का मंतव्य है, हमारी सरकार का विचार है, उनको ये सुनना नहीं चाहते ताकि ये नंगे हो जाए जनता के अंदर। केवल ये हल्ला करना चाहते हैं, काश्तकार की किसी तरह की बात को और सहायता करने की बात को ये सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, जो जिस पार्टी की सरकार इस राजस्थान के विधान मंडल में रही है, वो सरकार ने कभी भी घोषणा नहीं की। वो राजकार्य की घोषणा और वो पैकेज हमारे मंत्री जी देना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं। उनको कल जो ही 12 तारीख को, अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को शाम को ओढ़ा पड़े और कल सारे दिन हमारी मुख्यमंत्री जी पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया और उन्होंने अपनी आंखों से दिल्ली का पता नहीं है क्या दिल्ली में क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, हो रहा है सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। आधा घंटे किसानों के नाम पर घड़ियाली माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि उनकी मांग के अनुसार मुख्य सदन की नेता सदन में आ गई हैं और वो इस संबंध में कुछ कहना चाह रही हैं। यदि आप अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे तो मैं उनसे एक आग्रह करूंगी कि वो कुछ कहें, और यदि आप अपने स्थान पे नहीं जाते हैं, उस हालत में यदि वो अपने स्थान पे नहीं जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। सदन की नेता
माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि ये अपने अपने स्थान पे नहीं जाते हैं तो आपको कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की मुख्यमंत्री किसानों के प्रति संवेदनशील है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कल खुद स्वयं 2 जिलों के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में जाकर आई। अध्यक्ष महोदय, और ये जब सत्ता में थे, इन्होंने 5 साल के अंदर 1 करोड़ से कम की राशि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को दी। और ये सरकार जो मुख्यमंत्री की सदारत में चल रही है, इस सरकार ने 36 करोड़ रुपया अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को दिया। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, जो आज किसान इस प्राकृतिक दुर्घटना को झेल रहा है, उस किसान को राजस्थान की सरकार मृत्यु होने पर 50,000 रुपए देने का घोषणा कल मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी ने की है। घायल को 25,000 रुपए देने की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है। अगर इनके पास कोई बात हो कहने को, तो इनको नियमों में आना चाहिए, या अगर अपनी बात कहें, और इनको कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय जाया करते हैं। सदन की नेता कुछ कहना चाहती है, ये सुनना चाहते नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि सदन की नेता महोदय के को अनुसार मुख्यमंत्री सदन में आ गई। मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं करना चाहती है और आप सुन नहीं रहे। हुआ उनके बीच में जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारी है। इनके राज में कभी कुछ नहीं दिया किसानों को। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ कहना चाह रही है, हठ धर्मिता के कारण ये सुनना नहीं चाह रहे। किसानों का आज तक सन 52 से कुछ नहीं किया इन्होंने, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ कहना चाह रही है, और सदन का ये माहौल पहली दफा है सरकार ने दिया, इनको किसानों से नहीं चाहते। 1,000 रुपए प्रति हेक्टर किसानों के बिजली के बिल माफ करना, कई घोषणाएं, अकाल रात का घोषित करना, ये सब माननीय सरकार कर चुकी है। अपनी तरफ से क्या चाहते हैं ये आज तक इन्होंने नहीं कहा सदन के अंदर। भारत सरकार से सीआरएफ में बदलाव के लिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्य है माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों का ऐसे सदस्यों को प्रतिपक्ष में चुन के भेजा। किसानों की कोई बात नहीं करना चाहता, केवल रोड़ा करना चाहते हैं। क्या पैकेज चाहते हैं इसके बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। ये राजस्थान के किसानों का दुर्भाग्य माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान में काश्तकार के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन के अंदर सेवा। अध्यक्ष महोदय, जो किसान विधायक है वो अपनी बात कहना चाहते हैं। गैर किसान लोग जो है माहौल खराब कर रखा है। किसानों को क्या चाहिए नहीं चाहिए सब पीछे खड़े हैं। इनको बात करने का मौका नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर घोषणा करने वाली है, लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उस घोषणा को नहीं सुन सकते, क्योंकि सरकार काफी अच्छी रिलीफ काश्तकारों को देना चाहती जिनका नुकसान हुआ। लेकिन ये प्रतिपक्ष के पेट में बल पड़ रहा है कि ये सरकार यदि काश्तकारों को अच्छा दे देगी तो इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीखेगी। इसलिए जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं, हो उल्ला कर रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। अगर आप गंभीर होते इस मामले में तो आराम से चर्चा कराते, आपका सुझाव देते, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा है उसको शांति से सुनते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने अराजकता फैलाने का ठेका ले रखा है और जानबूझकर अनर्गल नारेबाजी कर रहे हैं और व्यवधान डाल रहे हैं, और काश्तकारों का जो भला नहीं कर सकते वो लोग इस तरह के काश्तकारों की बात को लेकर के और बिना बात के जो किसानों से कोई वास्ता नहीं रखते, जिनके 1 इंच जमीन नहीं है, जिनको पता नहीं खेती बाड़ी कैसा होता है, ऐसे माननीय सदस्य किसानों के दुश्मन हो, दुश्मन नहीं दे रहे किसान एमएलए को, किसान एमएलए को अवसर नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए कुछ करना चाहती है, गैर किसान एमएलए जिनके 1 इंच जमीन नहीं है, रोड़ा कर रहे हैं। बाद के अंदर आप काश्तकार
दुश्मन है। आप मतलब जो अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य किसान की मदद नहीं करना चाहते हैं। किसान की मदद के लिए मुख्यमंत्री जी सदन में आकर अपनी बात कहना चाहती है, लेकिन इनके मन में उस किसान को मदद की जाए ये नहीं चाहते हैं। वो तो केवल इस बात का श्रेय लूटना चाहते हैं कि जो भी मदद करा रहे हैं वो हमारे हल्ले के कारण से मदद हो रही है। ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। आप लोगों ने 45 साल तक राज किया। आज आपने इसमें ये भी बताना कि आपने किसान की कोई मदद की है क्या? केवल हल्ला करके किसान की हिमायती नहीं बन सकते हो, केवल यह चिल्ला करके किसान की तरफदारी नहीं ले सकते हो, है ना। ये तो पहली बार भैरव सिंह जी की सरकार ने किसान को मदद करने का सोचा और राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने इस बार, है ना, ओले गिरते ही 4 दिन के अंदर चेक उन आदमी किसान को हाथ में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया ना तो इस सरकार ने किया। अब आप लोगों को इसकी पीड़ा है कि सारा श्रेय इस सरकार को श्रेय मिल रहा है और आप अछूते रह गए। इसकी भड़ास निकालने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। आप किसान की मदद नहीं करना चाहते हो ना, आप मुख्यमंत्री को नहीं सुनना चाहते हो, किसान को मदद मिले ये भी आप नहीं चाहते हो। आप तो केवल श्रेय लूटना चाहते हो किसान का कि किसान के हमदर्द तो हम ही हैं। जिन्होंने 45 साल में किसान की मदद नहीं की वो ये नाटकबाजी करके किसान के हमदर्द बनना चाहते हैं। ये सारे राजस्थान की 6 करोड़ जनता, राजस्थान की 6 करोड़ जनता इस सारे फैसले को देख रही है। इस चिल्लाने से नहीं है। अगर आप चाहो ना तो मैं अकेला ही आपको चिल्लाने की आवाज दबा सकता हूँ। अगर हो हिम्मत हो तो अकेले ही फैसला करो। आओ मैं अकेला ही आपकी, है ना, आप सब बोलो, मैं अकेला भी आपकी आवाज को दबा सकता हूँ। ये केवल हल्ला करके किसानों के हमदर्द नहीं बन सकते हो। 45 साल का तुम्हारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि तुमने किसान का शोषण किया, किसान के साथ न्याय नहीं किया और उसकी जेब मिटाना चाहते हो। 45 साल के पापों की जेब मिटाने के लिए आधे घंटे हल्ला करने से किसान के हमदर्द नहीं बन सकते हो, है ना। इस सरकार ने जो मदद की ना उससे आपको जेब लग रही है कि हम शक्ल क्या दिखाएंगे। अरे इस सरकार ने तो, है ना, और जैसे ही घटना हुई मुख्यमंत्री ने सारे क्षेत्रों का दौरा करके किसान को उसकी पीड़ा को सुना और यही नहीं, आज सारे मंत्रियों को अलग अलग जिले में भेजा है। सारे के सारे मंत्री आज जिलों में जा करके वहाँ की जनता से प्रत्यक्ष बात करके और सारी रिपोर्ट लेके आएंगे। ये जो नुकसान हुआ है ये पटवार सर्कल के आधार पर अगर रिकॉर्ड इकट्ठा होकर के नहीं आता है तो फिर मैं सोचता हूँ आप कोई सुझाव देना चाहते तो अपनी चर्चा में से सुझाव दे सकते हो। बिना चर्चा के हो में से भी आपको मदद नहीं मिलेगी। आज राजस्थान का किसान जान रहा है ये केवल नाटक के लिए उल्ला हो रहा है, उसकी मदद के लिए नहीं हो रहा है। अगर उसकी मदद के लिए चाहते तो हाउस में मुख्यमंत्री को सुनते, फिर आपके कुछ सुझाव होते, आप अगर उसमें कोई कमियां महसूस करते तो आप उन कमियों को बताते। हम उन कमियों के आधार पर अगर और कुछ मदद की जा सकती है तो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये चाहते नहीं। और इसलिए मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री जी इस तरह के हालात में कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जो घोषणा कल हमारे राहत मंत्री ने की उसके बाद और जब ये सुनना चाहेंगे उसी दिन आप इनकी डिबेट को करें और उसी दिन करें, तब तक इस बारे में कोई घोषणा नहीं करें। अगर ये अड़े हुए हैं तो सरकार को भी अड़ना चाहिए। इस दूतक के आधार पर घोषणा करके हम इनको श्रेय देने वाले नहीं हैं। ये केवल श्रेय लूटना चाहते हैं कि हमने घोषणा कराई, पैसा सरकार देवे, निर्णय सरकार करे और केवल फालतू में जाकर के उसका मुआवजा लेने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता। केवल हल्ला करके और श्रेय लूटना चाहते हैं। ये श्रेय किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता आपको। जिस तरह के जिस होते हथकंडे पे आप आए हो ना उस होते हथकंडे से नहीं। अगर आप ये लोकतंत्र मानते हो ना तो चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में बराबर आप अपने सवाल को रखो, लेकिन हो में से आपके सवाल का जवाब नहीं है। और मैं कहता हूँ आप निश्चिंत हो कि आप जाइए, हम निपटेंगे जो भी होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है महोदय, प्रतिपक्ष के ऐसे लोग रोड़ा करवा रहे हैं जिनका किसानों से लेना देना नहीं है। अध्यक्ष एक इंच जमीन नहीं है।
आपकी आज्ञा से मैं दिनांक 13 मार्च 2007 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में की गई घोषणा एवं कार्य सलाहकार समिति की बैठक में हुई सहमति के संदर्भ में कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन में निम्नानुसार परिवर्तन करने हेतु प्रक्रिया के नियम 218 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। शनिवार 17 मार्च, रविवार 18 मार्च, सोमवार 19 मार्च 2007 अवकाश, मंगलवार 20 मार्च 2007। नंबर 1, अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2006-07 मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं तत्व संबंधी विनियोग विधेयक का पुनर्स्थापन विचार एवं पारण। नंबर 2, आय व्यय 2007-08 की अनुदान की मांगे न्याय प्रशासन, पुलिस, कारागार पर विचार एवं पारण। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। अध्यक्ष महोदय, अकालनाथ मंत्री जी अपनी बात को कहना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से उन 4.5 करोड़ किसानों के लिए जो सरकार के मन में हमदर्दी है, जो सरकार के लिए करना चाहती है, उसकी घोषणा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आसन से अनुमति मांग रहे हैं, आसन से अनुमति मांग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सर्वप्रथम 9 से 13 फरवरी 2007 में बीस जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्थिति की समीक्षा करते हुए मुझे निर्देश दिए कि वे सभी जिला प्रभारी मंत्रियों सभी सचिवों को ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में तुरंत भेजें तथा मंत्रीगण व सचिवगण अपनी रिपोर्ट सुन लो भाई। साथ तक प्रेषित करें। मेरे द्वारा सभी ओलावृष्टि प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्रियों को किया गया और उसके लिए एक विशेष पैकेज घोषित किया गया जिसमें ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों के परिवार को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। गंभीर रूप से सुनो, आपने तो कुछ नहीं किया। मंत्री जी जो किसानों के लिए कर रहे हैं, सुनो। गंभीर रूप से घायलों के परिवारों को 25,000 रुपये, तुम बता दो तारीख। सामान्य घायलों के परिवार के लिए 5,000 रुपये अनुग्रह सहायता दी जाएगी। पक्के मकानों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर 10,000 रुपये, कच्चे मकानों के क्षतिग्रस्त हो जाने पर 6,000 रुपये, लघु एवं सीमांत कृषकों की फसल क्षति हुई है उनको सिंचित क्षेत्र के लिए 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। अन्य किसानों को भी लघु एवं सीमांत कृषकों की भांति कृषि आदान अनुदान दिया जाएगा। ये कृषि आदान अनुदान 2 हेक्टेयर तक की देय होगा। ओलावृष्टि से प्रभावित 50% से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ कर दिया जाएगा। जिन प्रभावित परिवारों के मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं उनको तुरंत सहायता के रूप में 20 रुपये प्रति वयस्क एवं 10 रुपये प्रति बच्चे प्रति दिन की दर से अन्य वैकल्पिक व्यवस्था तक नगद अनुग्रह सहायता दी जाएगी। ऐसे लोगों को कपड़ों के लिए 500 रुपये और बर्तनों के लिए 500 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा आदि सीमांत तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उसे लघु सीमांत कृषक के अनुसार कृषि सब्सिडी दी जाएगी। ओलावृष्टि से प्रभावित गांव जिनमें 50% से अधिक फसल हुआ है उन क्षेत्र को अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया गया है तथा भू राजस्व स्थगित कर दिया गया है। सहकारी अल्पकालीन ऋणों को वसूली स्थगित कर दी गई है।
किसानों की फसलें खराब हो गई हैं 50% से ज़्यादा, उनके 2 माह के बिजली के जिन परिवारों के ओलावृष्टि के कारण मकान ध्वस्त क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके राहत कार्यों के अंतर्गत भवनों की मरम्मत निर्मित कार्य करा जाएगा। इस योजना अंतर्गत सामग्री मद में व्यय होने वाली समस्त राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी तथा श्रम राशि राहत से दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अकाल राज मंत्री जी ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए इस सदन के अंदर जो राहत सरकार देना चाहती है, सरकार उनकी पीड़ा में जिस तरह सम्मिलित होना चाहती है, उसके बारे में अपनी बात कही है। अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता प्रतिपक्ष के लोग अपनी सीटों पर जाते और इसके अंदर और क्या कैसे किया जा सकता है हमारे को मार्ग प्रशस्त करते। ये कोई बात कहना नहीं चाहते। अगर ये कोई बात कहना चाहे, किसानों के प्रति हमदर्दी इनके मन में हो, तो निश्चित तौर पर इनको अपनी बात कहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास के अंदर ये पहली सरकार है अध्यक्ष महोदय जिसने ओला पीड़ित किसानों का दर्द को समझा है। अध्यक्ष महोदय, 36 करोड़ रुपए की सहायता दी है और अध्यक्ष महोदय 5 साल तक राज करने वाले सरकार लोगों ने 5 साल तक राज करने वालों ने 1 करोड़ से कम की सहायता दी है। अध्यक्ष महोदय, ये घड़ियाल आंसू बहाने वाले काश्तकारों के हमदर्द बनने वाले काश्तकारों को जो नियम 295 के अंतर्गत जिन लोगों ने सूचना दी थी वो पढ़े हुए मान लिए जाएंगे। श्री शांतिलाल चपलोत। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2006-2007 के 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। श्री समृतलाल। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 2006-7 समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। याचिकाओं का उपस्थापन श्री खुशवीर सिंह जोजावर, श्री अशोक बैरवा खंडार, श्री बंशीलाल खटीक। विधानसभा क्षेत्र राजसमंद की पुनर्गठित पेयजल योजना लागू करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधानसभा क्षेत्र राजसमंद में केलवा एवं कांकरोली में पुलिस थाना स्वीकृत करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं। डी देवाल, श्री देवी शंकर भूतड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं ब्यावर विधानसभा क्षेत्र ब्यावर अजमेर की पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय पर तहसील कार्यालय खोलने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं। श्री दाताराम गुर्जर। मैं पाटन नेशनल हाईवे से सिंघाड़ा 40 किलोमीटर को मेगा हाईवे से जोड़ने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं। जोर से बोलो, दम नहीं है, दम निकल गया। अग्रसर सामान्यवाद विभाग। हाँ? सदन की बैठक गुरुवार दिनांक